16 जनवरी 2003 अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैनेडियन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपनी 28वीं उड़ान भरता है। इस यान में 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे, जिनमें से एक महिला ऐसी थी जिसने करोड़ों भारतीयों को सपना देखना सिखाया था। हरियाणा के एक छोटे से शहर से निकलकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक पहुंचने वाली इस महिला का नाम था कल्पना चावला। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। उनके पिता बनारसी लाल चावला विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। काफ़ी संघर्ष के बाद एक टायर फैक्ट्री इंस्टॉल की थी। कल्पना, जिन्हें प्यार से मोटू बुलाते थे, बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। जब उनके उम्र की बाकी लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेला करती थीं, तब कल्पना को ड्राइंग बुक में जहाज बनाना पसंद था। उनके पिता अक्सर स्थानीय करनाल फ्लाइंग क्लब ले जाया करते थे, जहां वो आसमान में उड़ते विमान को घंटों निहारा करती थी। 1978 में 12वीं के बाद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। उस समय इस ब्रांच में लड़कियां नहीं जाती थीं। एडमिशन के दौरान प्रिंसिपल ने उनसे पूछा, तुम मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिकल क्यों नहीं चुनती? एस्ट्रोनॉटिकल में लड़कियों का क्या काम? कल्पना ने सीधा जवाब दिया, मुझे बस उड़ना है, आसमान का सफ़र और नासा तक की राह। साल 1982 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद कल्पना ने अपनी नज़रें और ऊंची की। उनके पिता उन्हें विदेश भेजने के खिलाफ थे, लेकिन कल्पना की जीत के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वे अमेरिका चली गईं और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। यहीं उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुआ, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। 1983 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में अपनी पीएचडी पूरी की। 1994 में कल्पना का चयन दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में हुआ। 2000 से भी ज़्यादा आवेदकों में केवल 23 लोग ही चुने गए थे और कल्पना उनमें से एक थी। उनकी कड़ी मेहनत और योग्यता के कारण उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट बनाया गया। पहला अंतरिक्ष मिशन STS-87 19 नवंबर 1997 को कल्पना का सपना सच हुआ। स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 के जरिए उन्हें अपनी पहली उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। जब वे अंतरिक्ष से वापस आई तो रातों रात भारत की हीरो बन गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने उनसे बात की और उनकी सफलता की सराहना की। कल्पना ने तब कहा, जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो आपको सरहदें नहीं दिखती, सिर्फ एक खूबसूरत नीला ग्रह दिखता है। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 से अपनी दूसरी उड़ान भरी। यह 16 दिनों का वैज्ञानिक मिशन था। टीम ने अंतरिक्ष में 80 से ज़्यादा प्रयोग किए। मिशन सफल रहा और वापसी की तैयारी शुरू हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 1 फरवरी 2003 शटल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा था। लैंडिंग में केवल 16 ही मिनट बचे थे, तभी टेक्सास आसमान में एक तेज धमाका हुआ और शटल के टुकड़े बिखर गए। तकनीकी कारण लॉन्चिंग के समय शटल के एक्सटर्नल टैंक से इंसुलेशन का फोम का एक टुकड़ा टूटकर शटल के बाएं विंग से टकरा गया था, जिससे विंग में एक छेद हो गया। वापसी के समय इसी छेद से गर्म गैस यान के अंदर घुस गई और पूरा यान हवा में तबाह हो गया। कल्पना चावला और उनके 6 साथी पलक झपकाते ही इतिहास बन गए। कल्पना की मौत ने पूरे भारत को सदमे में डाल दिया। करनाल से लेकर कैलिफोर्निया तक शोक की लहर थी, लेकिन कल्पना ने जो मशाल जलाई थी वो बुझी नहीं। भारत सरकार ने अपने मौसम उपग्रह METSAT का नाम बदलकर कल्पना 1 रख दिया। उनके नाम पर कई स्कॉलरशिप और अवार्ड शुरू किए गए ताकि लड़कियां विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।